दोस्तों, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का रहस्य। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और करुणामय देवता माना गया है। वे संहारक होते हुए भी कल्याणकारी हैं। शिव की पूजा का सबसे प्रमुख रूप है शिवलिंग की आराधना, और इस पूजा में दूध चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि शिवलिंग पर दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रहस्य छिपा हुआ है? वास्तव में इसके पीछे पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण मौजूद हैं। सबसे पहले पौराणिक कारण को समझना आवश्यक है। समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को स्वयं पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष की तीव्र उष्णता और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर जल और दूध चढ़ाया। तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा का आरंभ माना जाता है। दूध यहां शीतलता, जीवन और करुणा का प्रतीक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण शिवलिंग के गूढ़ अर्थ से जुड़ा है। शिवलिंग को केवल एक मूर्ति समझना इसकी सीमित व्याख्या है। वास्तव में शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृष्टि के मूल तत्व का प्रतीक है। शिव का अर्थ है चेतना और लिंग का अर्थ है सृजन का आधार। जब भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो उसका भाव यह होता है कि वह अपनी नकारात्मकता, क्रोध और अहंकार को त्याग कर अपनी पवित्र ऊर्जा ईश्वर को समर्पित कर रहा है। दूध का चयन भी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ा है। भारतीय संस्कृति में दूध को अत्यंत पवित्र, सात्विक और पोषण देने वाला माना गया है। यह जीवन का मूल आधार है। जैसे मां का दूध शिशु को जीवन देता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भक्त यह प्रार्थना करता है कि भगवान शिव संसार में संहार नहीं, बल्कि जीवन, शांति और संतुलन बनाए रखें। शिव तपस्वी और वैरागी हैं, किंतु वे करुणा के सागर भी हैं। दूध चढ़ाना उनके उग्र स्वरूप को शांत कर सौम्य स्वरूप की आराधना का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद और प्रकृति के दृष्टिकोण से भी इस परंपरा का महत्व है। भगवान शिव को प्रकृति और योग का देवता कहा जाता है। वे हिमालय में वास करते हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध शीतल प्रकृति का होता है और चंद्र तत्व से जुड़ा है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शरीर, मन और आत्मा में शांति तथा संतुलन की कामना को दर्शाता है। कुछ विद्वान इस परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। प्राचीन काल में शिवलिंग प्रायः ऐसे पत्थरों से बनाए जाते थे जो ताप को शीघ्र ग्रहण करते थे। उन पर लगातार जल या दूध चढ़ाने से आसपास का वातावरण ठंडा और शांत बना रहता था, जो ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। इससे साधकों को मानसिक स्थिरता प्राप्त होती थी। यह जानना भी आवश्यक है कि शास्त्रों में दूध चढ़ाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। कहा गया है कि ईश्वर भावना से प्रसन्न होते हैं, पदार्थ से नहीं। यदि दूध उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म या केवल मन की श्रद्धा से भी शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। कहा जा सकता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जैसे शिव ने विष को अपने भीतर रोककर सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को शांति, संयम और करुणा में बदलना चाहिए। यही शिव पूजा का वास्तविक उद्देश्य है। हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।